बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लिमिटिंग रिएक्टेंट स्टोइशियोमेट्री का सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे। Now learning objective of this article is to enable our students to identify limiting reactant in chemical reactions and to solve the numerical problems involving the determination of the mass of product from limiting reactant and the mass of non-limiting reactant in excess। यानी इस आर्टिकल को स्टडी करने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी केमिकल रिएक्शन में एक लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। वो ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकेंगे जिनमें एक लिमिटिंग रिएक्टेंट की मदद से जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या मैस ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करना हो, और ऐसे रिएक्शन में वो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट का मैस जो कंज्यूम हुआ और जो बाकी रह गया वो भी कैलकुलेट कर सकेंगे। Now, how can we identify the limiting reactant in a chemical reaction? In the stoichiometric calculations, the limiting reactant can be identified by performing three steps. First of all, we have to calculate the number of moles of all the reactants from their masses. अगर reactant के masses दिए गए हों तो आप उनके molar mass से divide करके आप उनके number of moles calculate कर लीजिए। Then we will have to calculate the number of moles of desired product from number of moles of each reactant। फिर आप देखें कि आपको किस प्रोडक्ट का मैस या नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। आप हर रिएक्टेंट के मोल से आप उस प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कीजिए। द रिएक्टेंट विच विल गिव द लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। आप उन दोनों रिएक्टेंट को देखिएगा कि जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लेस नंबर ऑफ मोल देगा इट विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इस तरह हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट की एक और डेफिनेशन आ गई। द रिएक्टेंट व्हिच गिव्स द लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन अ स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन इज नोन एज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। के स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन में वो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट के लेस नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करता है या देता है उसे आप लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। Now, let's understand the concept with the help of an example that how can we identify the limiting reactant in a chemical reaction. Suppose we react 20 gram of hydrogen with 224 gram of oxygen to form water. In this case, we'll have to identify that which of the reactant is limiting and which is non-limiting. Now, these two reactants are present in the non-stoichiometric amounts. So, what we have to do, first of all, we'll have to calculate the number of moles of both these reactants. So number of moles of hydrogen कितने हुए, आप 20 को इसके मोलर मास इन 2 ग्राम पर मोल से डिवाइड कीजिए, इट इज 10 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 224 ग्राम को 32 ग्राम से डिवाइड कीजिए, 32 ग्राम पर मोल से इट विल बी 7 मोल्स। ये एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है। जी बेटे, अब आप क्या कीजिए, आप वन बाय वन दोनों रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लीजिए। अपने पेज पे इस तरह दरमियान में लाइन लगाइएगा। पहले एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंपैरिजन कीजिएगा, फिर दूसरे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंपैरिजन कीजिएगा। एक तरफ लिखें गिवन दिस इज रिएक्टेंट 1 एंड द प्रोडक्ट, और फिर दूसरी तरफ लिखें गिवन दैट इज रिएक्टेंट 2 एंड द प्रोडक्ट। ये बिल्कुल स्टोइचोमेट्री, जिस तरह के मैंने स्टोइचोमेट्री के लेक्चर में आपको समझाया था कि आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक देखें कि 2 moles ऑफ हाइड्रोजन गिव द 2 moles ऑफ वाटर, सो 1 विल गिव इट विल गिव 1 मोल। तो 10 मोल्स है आपके पास, ये कैलकुलेट किए थे आपने। तो 10 मोल हाइड्रोजन से वाटर कितना प्रोड्यूस होगा, इट विल बी 10 मोल्स। नाउ सेकंड रिएक्टेंट ऑक्सीजन। Now, this balanced chemical equation shows that 1 mole of oxygen on reaction with a hydrogen gives 2 moles of water. तो 7 मोल से कितने प्रोड्यूस होने चाहिए, 14 मोल्स। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लेस नंबर ऑफ मोल देगा स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन में वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोडक्ट के कितने मोल दे रहे हैं, 10 मोल्स। ऑक्सीजन प्रोडक्ट के कितने मोल दे रहे हैं, 14 moles. So as hydrogen is producing less number of moles of
water, that is product, hence hydrogen is the limiting reactant, whereas oxygen is the non-limiting reactant. तो आप लोगों ने क्या करना है, आप सबसे पहले रिएक्टेंट के मैसेस कैलकुलेट कर लेंगे उनके मोलर मैस से, फिर आप हर एक रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल से प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लेस नंबर ऑफ मोल देगा वो क्या होगा, दैट विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। जी यस स्टूडेंट्स, नाउ कैसे हमें पता चलेगा कि एक न्यूमेरिकल में लिमिटिंग रिएक्टेंट का कांसेप्ट इन्वॉल्व है, दैट हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल इन्वॉल्व द कांसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। नाउ इन दिस न्यूमेरिकल the masses of all the reactants will be given and we have to find out the amount of the products। हमें ऐसे न्यूमेरिकल में ये नजर आएगा कि तमाम रिएक्टेंट के मैसेस जो हैं वो दिए गए हैं और हमें प्रोडक्ट का जो है वो मैस कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा। Now in these numericals we have to calculate the number of moles of product, mass of product. In some numerical, we may be asked to calculate the number of molecules of product। वो आप कैसे करेंगे, number of moles को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके। And if the product is in the gaseous state, then we may be asked to calculate the volume of the product at STP। Now in some numericals, we have also to calculate the number of moles and mass of limiting reactant which is consumed and that is left behind। कि नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट की कितनी अमाउंट कंज्यूम हुई और कितनी बाकी रह गई वो भी हमने ऐसे न्यूमेरिकल में फाइंड करनी होगी। Now consider a very comprehensive numerical। Now 100 gram of ammonium chloride is heated with 100 gram of calcium hydroxide according to this chemical equation। Now we have to identify limiting and non-limiting reactant। We have to determine number of moles of the product, that is ammonia, number of molecules of ammonia and its volume of STP, and finally we have to calculate the mass of non-limiting reactant which is consumed and that left behind। Three parts of this numerical। So first of all what we will do, we will calculate the number of moles of both the reactants, given mass divided by molar mass। Number of moles of ammonium chloride, they are 1.87 moles। Number of moles of calcium hydroxide given mass divided by molar mass, 1.35 moles। Number of moles of the two reactants। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स से प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन है। फर्स्ट रिएक्टेंट अमोनियम क्लोराइड, प्रोडक्ट अमोनिया। सेकंड रिएक्टेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्रोडक्ट इज अमोनिया। नाउ अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपने इसी तरह इसको पेज को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे। एक तरफ आप फर्स्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंपैरिजन कीजिए और दूसरी साइड पे सेकंड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंपैरिजन कीजिए। Now balance chemical equation shows that 2 moles of ammonium chloride, they react to form 2 moles of ammonia। So 1 mole of ammonium chloride will form 1 mole of ammonia। 1.87 will give us the same number mole, 1.87। Now balance chemical equation shows that ये 1.87, ये आपको बता दें ये अभी आपने ये मोल कैलकुलेट किए थे, ये वहां से आया है। Now second reactant calcium hydroxide, 1 mole of calcium hydroxide gives 2 moles of ammonia। तो 1.35 जो अभी आपने कैलकुलेट किए थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स, that will give 2 into 1.35, that is 2.70 moles of ammonia। तो आप कंपेयर कीजिए, ammonium chloride is giving the less number of moles of product, so it is limiting reactant। Calcium hydroxide in this stoichiometric calculation is giving the greater number of moles of product, so it will be non-limiting reactant। तो in fact अमोनिया के कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे जितने
लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रोड्यूस हो रहा है 1.87। तो अगर आप ये दोनों के 100 ग्राम को हीट करेंगे तो अमोनिया के 2.70 मोल्स हासिल नहीं होंगे। कितने होंगे? जो लिमिटिंग रिएक्टेंट दे रहा है, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो फर्स्ट कंज्यूम होगा, वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को रोक देता, लिमिट करता है। तो ये जो लेस नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ये प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स होंगे जो इस रिएक्शन में प्रोड्यूस हुए, दे आर 1.87 moles. Now we can calculate the number of molecules of ammonia. We'll multiply number of moles with the Avogadro number. So it will be 1.26 into 10 raised power 24 molecules of ammonia. We'll calculate the volume of ammonia at STP. We'll multiply the number of moles with the molar volume. 1.87 multiplied by 22.414 डेसीमीटर क्यूब, यानी 1 मोल का वॉल्यूम 22.414 है, तो 1.87 का कितना होगा? 1.87 multiplied by 22.414, it will be 49.91 decimeter cube. Now mass of ammonia produced will be equal to number of moles into molar mass. It will be 1.87 into 17 kg, that is 31.8 kg. तो इस तरह हमने अमोनिया यानी प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड कर लिए, इसके नंबर ऑफ मोल मॉलिक्यूल्स भी मालूम कर लिए, इसका वॉल्यूम भी फाइंड कर लिया और इसका मास भी मालूम कर लिया। Now we have also to calculate the mass of non-limiting reactant which is consumed and which is left unreacted, क्योंकि non-limiting reactant प्रोडक्ट में पार्शली कन्वर्ट होता है। फॉर दिस पर्पस विल कंपेयर लिमिटिंग रिएक्टेंट विद द नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। आप एक लाइन लगाइएगा, लेफ्ट साइड पे लिमिटिंग रिएक्टेंट लिखें और राइट साइड पे नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट इज अमोनियम क्लोराइड, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Now balanced chemical equation shows that in order to react completely with 2 moles of ammonium chloride, we require 1 mole of calcium hydroxide। यानी 2 मोल अमोनियम क्लोराइड के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए हमारे पास 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। तो 1 मोल के साथ रिएक्ट करने के लिए कितना चाहिए? 1/2 हाफ मोल, तो 1.87 मोल्स ये शुरू में जो हमने 100 ग्राम के कैलकुलेट किए हैं। तो 1.87 मोल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करने के लिए अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करने के लिए कितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए? ये 1/2 multiplied by 1.87, it is 0.935 moles. Now we can calculate the mass of calcium hydroxide by multiplying this number of moles with its molar mass, 0.935 multiplied by 74, it will be 69.19 kg of the calcium hydroxide. तो हमने इनिशियली कितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो यूज किया था? इट वाज 100 ग्राम। कंज्यूम कितना हुआ? 69.19 ग्राम। बाकी कितना रह गया अनरिएक्टेड? आप 100 में से ये जो अमाउंट कंज्यूम हुई है ये माइनस कर दें, इट विल बी 30.81 ग्राम। तो इस तरह लिमिटिंग रिएक्टेंट को नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ कंपेयर करके आप ये फाइंड कर सकते हैं कि नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट की कितनी अमाउंट कंज्यूम हुई और कितनी बाकी रह गई। ये कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल्स की जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना ही ज्यादा ये इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा तौर पर समझेंगे। तो ये न्यूमेरिकल तमाम जो है, ये 6 जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है, ये मैं आप लोगों को ये दे रहा हूँ इसके लिए सॉल्व करने के लिए। तो इसको आप जो है ये अच्छी तरह जो है वो कीजिएगा और इसमें कोई चीज समझ ना आए तो आप मुझसे जो है ये पूछ लें। ये 6 न्यूमेरिकल्स हैं, तमाम में लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। ये लास्ट न्यूमेरिकल जो है ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ये फेडरल बोर्ड के एक पास पेपर्स में से मैंने जो है वो लिया है। इसको आप खुद सोचें कि अमोनियम क्लोराइड पोटाशियम पर मैंगनेट को HCl के साथ रिएक्ट करना है और जो क्लोरीन की अमाउंट जो प्रोड्यूस हुई है, जो मास प्रोड्यूस हुआ है, वो कैलकुलेट करना है। लेकिन इससे पहले जो है ये हमने ये रिएक्टेंट को प्रोसेस भी करना है।
आपके पास 61.3 ग्राम जो है ये पोटाशियम क्लोरेट है, लेकिन 100% प्योर नहीं है, इट इज 90% प्योर। तो आपने इस मैथ का 90% ले लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास ये वॉल्यूम दिया गया है HCl का, ठीक है, साथ डेंसिटी भी दी गई है, ठीक है। पहले आप वॉल्यूम और डेंसिटी की मदद से आप HCl का मैथ मालूम कर लीजिएगा, और वो HCl का मैथ जो है वो 27% प्योर है। जितना मैथ आ जाए आप उसका 27% कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये अब दोनों रिएक्टेंट के आपके पास मैसेस आ जाएंगे। फिर आप उनके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके आप क्लोरीन का मैस डिटरमिन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ concept of limiting reactant। थैंक यू बेटा, इसमें कोई चीज समझ ना आए तो आप मुझसे शेयर कीजिएगा।